नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हर एक इंसान के जीवन में एक समस्या ज़रूर होती है और वो ये होती है कि जब वो किसी भी बात को बोलता है या कोई भी काम को करता है या किसी को भी कुछ समझाता है तो ना ही उस इंसान की बातों को कोई समझता है और ना ही उस इंसान को और ना उसकी बातों को कोई वैल्यू देता है। तो आज हम एक ऐसे चक्र के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से ही हमारे जीवन में ये सब होता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये चक्र जब जागृत होता है तो हमारे जीवन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और साथ ही हमें कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने लग जाती हैं। और देखने के बाद यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में। तो हमारी दोनों आँखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है और हमारे हृदय में जो अनाहत चक्र होता है, इन दोनों के बीच में जो हमारा गला होता है वहाँ पर विशुद्धि चक्र मौजूद होता है। इसका रंग नीला माना जाता है क्योंकि इसका जो तत्व होता है वो आकाश तत्व होता है। और याद रखिएगा, विशुद्धि चक्र जागृत इंसान के गले में साक्षात माँ सरस्वती विद्यमान होती है, इसलिए वो जो भी कुछ बोलता है वो साक्षात सत्य हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है जब एक इंसान का विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है या फिर बैलेंस अवस्था में होता है। तो पहली बात तो ये कि वो इंसान के अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। वाक सिद्धि मतलब वो इंसान जो भी कुछ बोलेगा वो एकदम सच होने लग जाता है, चाहे वो कुछ सोच के बोले या ना बोले, लेकिन उसकी वाणी पर साक्षात माँ सरस्वती विद्यमान होती है, जिस वजह से वो जो भी कुछ बोलता है वो सब सच होता है। दूसरी बात, ऐसा इंसान जिसका विशुद्धि चक्र जागृत है वो दूसरों के मन में चलने वाली बातों को बहुत आसानी से पता लगा लेता है। सामने वाला फिर चाहे कुछ भी सोच रहा हो वो फौरन ये बता देगा कि आप इस वक्त क्या सोच रहे थे, क्योंकि जो विशुद्धि चक्र होता है वो कम्युनिकेशन और ज्ञान का सेंटर होता है। और इसी वजह से जिस इंसान का विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है उसके अंदर भाषण की प्रतिभा आ जाती है, अच्छे से अपनी बात रखने की प्रतिभा आ जाती है। मतलब वो किसी भी बात को जो वो समझाना चाह रहा है वो काफ़ी अच्छे से समझा देता है। इतना ही नहीं बल्कि जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, जो यूनिवर्स की नॉलेज होती है, वो उसके भीतर स्वयं से ही प्रकट होने लग जाती है। और इस वजह से जब वो कोई भी ज्ञान देता है या कोई भी बातें बोलता है तो उसकी बातें सामने वाले को आनंद पहुंचाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पूरी 16 कलाएं और 16 विभूतियों का ज्ञान उसके अंदर आने लग जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि जब एक इंसान का विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है तब उस इंसान के प्रति बिना शरीर धारण किए जो जीव होते हैं वो आकर्षित होने लग जाते हैं। मतलब वो इंसान जो मर चुके हैं या फिर जो आत्माएं हैं वो सब उसके प्रति आकर्षित होने लग जाती हैं, उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। और याद रखिएगा, जो विशुद्धि चक्र होता है वो साक्षात ईश्वर का ही प्रतीक माना जाता है। और इसी वजह से जब एक इंसान का विशुद्धि चक्र जागृत होने लगता है तो उसके अंदर जो इंसानी क्वालिटी होती है वो कम होने लग जाती है और वो कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतीक होने लग जाता है। और ईश्वर का प्रतीक इसे इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसका कलर नीला होता है। और याद रखिएगा, कृष्ण का कलर भी नीला ही था, राम का कलर भी नीला ही था और शिव तो नीले हैं ही, इसलिए इसे साक्षात ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। और इस कारण जिस भी इंसान का विशुद्धि चक्र जागृत होता है उसका स्वयं का आभामंडल नीला होने लग जाता है। अब यदि ये बात की जाए कि वह इंसान जिसका विशुद्धि चक्र खराब है या विशुद्धि चक्र असंतुलित है या सही स्थिति में नहीं है या बिगड़ा हुआ है तो उसके साथ क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। तो पहली बात तो ये, वो इंसान जिसका विशुद्धि चक्र खराब है उसको मुंह से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे मसूड़ों में दर्द, दांतों में दर्द या दांतों का खराब हो जाना, साथ ही साथ थायराइड की समस्या। और वो इंसान जिसका विशुद्धि खराब होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा सर्दी, खांसी इन चीज़ों से ग्रसित होता है। इसके अलावा वह इंसान जिनका विशुद्धि चक्र खराब है उसकी वात शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। मतलब वो जिन भी बातों को कहता है उसकी बातों को ना तो कोई वैल्यू करता है ना उस इंसान की कोई वैल्यू करता है, उसको हर कोई फालतू ही समझता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका भी विशुद्धि चक्र खराब अवस्था में है। साथ ही ऐसे इंसानों के कंधों में, कानों में और दांतों में और मसूड़ों में अक्सर दर्द रहता है। और साथ ही साथ ऐसे इंसान बहुत ही डर डर की या फिर हकला के बातें करते हैं और इसी वजह से ना तो वो अच्छे से किसी को अपनी बातें बता पाते हैं और ना ही सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है और आप उन प्रॉब्लमों से दूर जाना चाहते हैं या फिर आप भी विशुद्धि चक्र जागृत करके उन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी कई सारी विधियां हैं जिसके ज़रिए आप अपने विशुद्धि चक्र को जागृत कर सकते हैं और बैलेंस अवस्था में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि साधना की विधि है। और ये विधि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जिन भी चक्रों को जागृत करना चाहते हैं साधना के ज़रिए करिए तो वो सबसे बेस्ट होता है। फिर वो चाहे साधना कोई भी हो, आपके इष्ट की साधना हो या फिर आपके गुरु द्वारा बताई गई साधना हो या फिर जो मैंने आपको बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना बताई है
उसके ज़रिए भी आप अपने विशुद्धि चक्र को बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी जागृत कर सकते हैं। जी हाँ, विशुद्धि चक्र एक ऐसा चक्र होता है जो बहुत जल्दी एक्टिव होता है और इसको एक्टिव होने में करीबन यदि आप 21 दिन तक लगातार इन साधनाओं और विधियों का अभ्यास करते हैं तो आपको 21 दिन के पश्चात ही आपके गले में सेंसेशन महसूस होने लग जाती है। साधनाओं के अलावा ऐसी कई सारे मेडिटेशन की विधियां हैं जिसके ज़रिए आप अपने विशुद्धि चक्र को जागृत कर सकते हैं, जिसमें कि भ्रामरी प्राणायाम सबसे ही बेस्ट ध्यान की विधि समझी जाती है, क्योंकि जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है उसका जो मंत्र होता है वो हम मंत्र होता है और इस विधि में आप अपने गले पर ध्यान लगाते हैं और गले में विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाते हुए वहाँ पर 8 पंखुड़ियों वाले कमल को आप इमेजिन करते हैं। शुरू में ये इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल होता है, परंतु धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और वहाँ पर इस कमल की 16 पंखुड़ियों वाले कमल को इमेजिन करते हुए आप हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप 15 से 20 मिनट तक यदि रोज़ाना करते हैं तो 21 दिन के पश्चात ही आपको अपने गले में सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाएगी। और हम मंत्र का उच्चारण करते समय आपको उस हम मंत्र को अपने गले के भीतर अंदर ही अंदर गुंजाना है। बहुत देर तक उसको गुंजाने की कोशिश करना है, जितना देर तक आप गुंजा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से आपका जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत होने लग जाएगा और आपको भी वो सारे अलौकिक और पारलौकिक अनुभव होने लग जाएंगे जो विशुद्धि चक्र के जागृत होने के पश्चात होते हैं। पर याद रखिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप किसी चक्र को जागृत करें तो उसके लिए आप अपने आप को पहले तैयार कर लें, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने के पश्चात भी ऐसी कई सारी एक्टिविटी होती हैं जिससे आप डर सकते हैं, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने के पश्चात भी हमें कई सारी कुछ भयंकर आकृतियां दिखना शुरू हो जाती हैं जिसके पश्चात हम काफ़ी डर सकते हैं। तो यदि आप इस चक्र को जागृत करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को उसके लिए प्रॉपर तैयार कर लीजिए और इसलिए मैं हमेशा साधनाओं के ज़रिए ही इन चक्रों को जागृत करने की बात करता हूं, क्योंकि साधनाओं के ज़रिए ही इंसान प्रॉपर अच्छे से हर चक्र के लिए तैयार हो पाता है। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।